इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये खबर ये है कि श्री रामपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाया जाएगा और इसका स्वीकृति यानी कि अप्रूवल भारत का रेल मंत्रालय यानी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा सेंसर लेटर दे दिया गया है। इसको लेके भाजपा कर्मियों के साथ साथ श्री रामपुर के जो वासी है उन लोगों में खास खुशी की लहर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले यूं कहा जाए तो बीजेपी को थोड़ा अमृत मिल गया है और खासकर इसका प्रभाव 3 विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है, जिसमें उत्तरपरा से लेकर श्री रामपुर और चापदानी तीनों विधानसभा शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर परिवर्तन यात्रा के दौरान भारत के जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ का जो समस्या था, खासकर जो श्री रामपुर का जो रेलवे जंक्शन है उसकी हालत को देखते हुए, इसके अलावा जो सेवड़ा पुली का जो ओवरब्रिज था वहां पर जो रेल खंड था उसको भी देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय जो बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसको यदि आप ठीक कर देते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत असुविधा हो रहा है। इसको लेके लगातार आरोप पर प्रत्यारोप टीएमसी की तरफ से भी बहुत सालों से जारी हुआ था, लेकिन अचानक आज एक ऐसा अप्रूवल लेटर मिला जिसको लेके यूं कहा जाए तो भाजपा के जो श्री रामपुर सांगठनिक जिला का जो जितने भी भाजपा कर्मी है उन लोगों को एक तरफ से ऑक्सीजन मिल गया। आज श्री रामपुर सांगठनिक जिला की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भेजा गया अप्रूवल लेटर जिसमें श्री रामपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाने का अप्रूवल मिला हुआ है। इसके अलावा जो सेवड़ा पुली का जो फ्लाईओवर है उसको बनाने का भी सेंक्शन मिला हुआ है। इसके साथ ही श्री रामपुर का जो अंडरपास है उसको भी ठीक करने के लिए यानी कि नया तरीका से बनाने के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। यूं कहा जाए तो 3 अप्रूवल एक साथ मिल गया और ये श्री रामपुर वासियों के साथ साथ सेवड़ा पुली वासियों के लिए बहुत ही सुखद होने वाला है, क्योंकि इससे इस समस्या को लेकर लगातार ये तीनों विधानसभा के जो स्थानीय वासी थे वो लगातार जूझ रहे थे। इसको लेके आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जारी था। टीएमसी कभी बोलती इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी बोलती थी इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है। हालांकि इस काम को करने के लिए श्रेय सबने अपने अपना क्रेडिट लेने की बहुत ही कोशिश किया, लेकिन आखिरकार कर दिखाया भाजपा ने। यूं भाजपा कर्मियों के अनुसार कहा जाता है कि भाजपा जो वादा करती है उसको कंप्लीट करती है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता दिलीप सिंह का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, ये मोदी जी का नेतृत्व का सरकार है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का किया हुआ दल है, उनका स्थापित किया हुआ दल है। हम बंगाल के माटी के संतान हैं वो। तो मोदी जी का कहना है विकसित भारत विकसित बंगला। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए थे और क्लियर बोले थे 10 दिन के अंदर हम ये जितना भी आप लोग का डिमांड है जो आप लोग बोल रहे हैं, जैसे कि हमारे जगन्नाथ मंदिर जी में जब पूजा कर रहे थे तो वहां के पुजारी जी ने कहा कि ये श्री रामपुर स्टेशन को जगन्नाथ मंदिर के आधार पे, संस्कृति आधार पे इसको किया जाए। तो उन्होंने वहां पे ही बोला कि 10 दिन के अंदर इसका मैं अप्रूवल दूंगा और वो अप्रूवल कल रात में यहाँ पे आ गया। हमारे माननीय जिला सभापति सुमन घोष ने बोला, यहाँ से एप्लीकेशन भेजा, उसका रिप्लाई पूरा अप्रूवल होकर के आ गया और आप देखेंगे अमृत भारत महोत्सव में हमारा श्री रामपुर भी ऐड हो गया, जबकि ये स्टेशन नहीं था, मेगा स्टेशन बनने जा रहा है। कारण कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर बोली है तो उसको करके दिखाएगी और करेगी भी। हमारे 2 स्टेशन भी, 2 हमारे रेल गेट हैं जिनको भी ओवरब्रिज के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन वहां पे दिया हुआ था जिला के तरफ से। तो हमारे चापदानी विधानसभा 187 में हम लोग का शेवड़ा पुली आपका रेल ब्रिज जो 4 नंबर गेट है उसका ओवरब्रिज भी अप्रूवल हो गया। 11 नंबर गेट जो है हम लोग का बेतो बाटी का वो भी हम लोग का ओवरब्रिज अप्रूवल हो गया। बहुत जल्द उस पर देखिएगा टेक्निकल लोग आएंगे, उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, कारण कि आज समझ लीजिए कि अगर ये जनता का जो डिमांड है, जनता जो चीज चाहती है, अगर उसको कोई भी गवर्नमेंट उस पर अगर कोई भी गवर्नमेंट अमल करती है, उस पर अगर फोकस रखती है तो जनता उसके साथ है। तो सिंपल से बात है कि अगर जनता, बंगाल की जनता ये चाह रही है कि यहाँ पे विकास हो, अब विकास के पथ पे अगर मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग साथ में है, मेरा जिला उसको फॉलो कर रहा है, हमारा राज्य उसको फॉलो कर रहा है, तो जरूर जनता के हित में होगा। तो जनता के हित में होगा तो बीजेपी के हित में होगा। अब बीजेपी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है तो सच्ची सी बात है कि मार्गदर्शक चाहिए यहाँ की जनता और श्री रामपुर जिला के जो वहाँ के बाशिंदा है, हमारे जो यात्री हैं, वो जैसे जैसे उसको डेवलप करने के लिए बोलेंगे हम लोग उसको इंक्लूडेड करेंगे। और हम लोग का प्लानिंग भी वही है कि लोगों के सलाह के माध्यम से उस स्टेशन को हम लोग उसको विकसित करें और उसी आधार पे उसको सुंदरीकरण किया जाएगा, जो कि ये बहुत जल्द माने पास हो गया। एक्चुअल में ये नहीं कि हम लोग इसको एप्लीकेशन किए, ऑलरेडी इसका अप्रूवल आ गया।
हम अच्छी तरह से हमारे जनता से बोलना चाह रहे हैं कि अप्रूवल ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब है कि ये काम समझिए स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत जल्द बंगाल को एक अच्छा सौगात मिलने जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 14,000 करोड़ का योजना बंगाल में लागू हुआ है, जिसमें 94,000 का वो मोटा मोटी लागू भी हो चुका है। तो ये सब चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, समी भट्टाचार्य के नेतृत्व में बंगाल विकसित बांग्ला होने जा रहा है। आप लोग को ये दिखाई देगा। इस तरह की खबरों में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार। পরিবর্তন যাত্রায় দেখেছিলাম আমাদের রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণবজি আমাদের চাপদানির মাঠে উনি ঘোষণা করেছিলেন যে রামপুর স্টেশনকে অমৃত ভারতের প্রকল্পে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন বানানো হবে এবং তার সাথে সাথে শেওড়াফুলি 4 নম্বর রেলগেট আর বৈদ্যপাটি 11 নম্বর রেলগেট, এই রেলগেট দুটোকে তুলে দিয়ে ওভারব্রিজ করা হবে। তো ওনার ঘোষণার পর আমরা রামপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে তিনটে চিঠি, একটি রামপুর স্টেশনকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন বানাবার জন্য শেওড়াফুলি 4 নম্বর রেলগেট যাতে ওভারব্রিজ হয় আর বৈদ্যপাটি 11 নম্বর রেলগেট যাতে ওভারব্রিজ হয় তার জন্য আমরা এই চিঠি দিয়েছিলাম রেল মন্ত্রণালয়কে এবং রেলমন্ত্রীকে। আর তার দুদিন বাদে গতকাল রাত্রি 9:30টার সময় মাননীয় রেলমন্ত্রী এই তিনটি প্রকল্পে স্যাংশন করে পাঠিয়েছেন এবং তার চিঠি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি।